दोस्तों 25 ईयर के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ऐसी चीज देखने को मिल रही है जिससे वॉल्यूम बढ़ने वाले हैं। मतलब सच में आप सुन रहे हो कि अब देखिएगा एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और इस पर्टिकुलर नियम का फायदा आपको सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सितंबर स्टार्टिंग से ही आपको इसका देखिएगा देखने को मिलने लगेगा, मतलब इसका गुड फैक्टर देखने को मिलने लगेगा। और 25 ईयर के बाद ये चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको ही पता है कि सेबी कंटिन्यू बड़े बड़े नियम चेंज कर रही है, बट इस बार बहुत ही बड़ा देखेगा शिफ्ट देखने को मिला है नियम के अकॉर्डिंग। अगर आप कहेंगे 25 ईयर में ऐसा नहीं हुआ है और इससे सीधा इंपैक्ट होंगे वॉल्यूम। और आपको पता है वॉल्यूम ऑप्शन ट्रेडर के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक एक करके जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप देखेंगे तो ये डेट भी बता दी है सेबी ने कि ये सितंबर की किस डेट से स्टार्ट होगा। मतलब इस नियम के बाद से देखिएगा जो ट्रेडिंग है और वॉल्यूम आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, जो वो किस डेट से देखने को मिलेगी ये भी बता दिया है। तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सितंबर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। सितंबर का जो सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 25 साल के बाद ऐसा कौन सा नियम है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का नियम है और वो चेंज होने जा रहा है। मतलब 25 ईयर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं शेयर बाजार का यह नियम है, सेबी ने बताया क्यों जरूरी, और इसके बेनिफिट भी सेबी ने खुद बताया कि एक्चुअल में इसका असर क्या होगा। क्योंकि आपको पता है सेबी कोई भी पर्टिकुलर नियम जब चेंज करता है तो सबसे पहले कंसल्टेशन पेपर आता है, और कंसल्टेशन पेपर के साथ सुझाव तो लेता ही है वो, लेकिन उसके पास ऑलरेडी डेटा किसका होता है, एनएससी का और बीएससी का। तो उस डेटा को देखते हुए देखता है कि उस नियम के क्या फायदे और नुकसान होंगे। तो इसलिए देखिएगा ये जो नियम होता है उसका असर भी सीधा स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही देखिएगा नियम लागू होता है और तुरंत ही उसका असर देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो सेबी ने फैसला लिया है कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो एक्सपायरी आप कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हो, मंथली एक्सपायरी कह सकते हो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो समाप्ति केवल 2 दिन होगी, यानी कि केवल 2 डेज डिसाइड कर दिए गए हैं और बड़ा फेरबदल करा गया है। और इस फेरबदल से क्या फायदा होने वाला है वॉल्यूम को, ये जानना जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो अब हो गया है मंगलवार और गुरुवार, यानी थर्सडे कंटिन्यू देखने को मिलता ही था आपको, लेकिन मंगलवार भी हो गया है। तो आप देखेंगे मंगलवार को निफ्टी की अब चेंज क्या आया है, निफ्टी की एक्सपायरी आपको थर्सडे को देखने को मिलती थी, अब आपको देखने को मिलेगी मंगलवार को। सितंबर का पहला मंगलवार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब ये भी जान लीजिए सितंबर का पहला मंगलवार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप देखेंगे गुरुवार को सेंसेक्स की देखने को मिलेगी। अब ये जो शिफ्टिंग हुई है ये आपको आम लग रही होगी, लेकिन इसमें एनएससी ने देखिएगा ये चीज क्यों करी है, ये क्यों प्रस्ताव रखा, और देखिएगा इससे चेंज क्या आएगा, इस शिफ्टिंग से चेंज क्या आएगा। कि पहले देखिएगा निफ्टी की थर्सडे को होती थी और सेंसेक्स की ट्यूसडे को होती थी। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये सोचोगे इसमें चेंज करने से क्या फायदा मिलेगा, और ये एक्सपायरी में जो फेरबदल होगा ये 1 सितंबर 2025 यानी कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये नियम लागू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये सितंबर सीरीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे इस नियम के में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और वीकली एक्सपायरी भी देखिएगा शिफ्टिंग तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं 2 दिन आपको देखने को मिलेगी। और यहां पे अगर आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर की शुरुआत 12 जून 2000 को हुई थी, पहली एक्सपायरी 29 जून को हुई थी, और यहां सिर्फ देखिएगा मंथली एक्सपायरी होती थी, वो भी थर्सडे को होती थी। फिर दिसंबर 2019 में निफ्टी वीकली एक्सपायरी शुरू हो गई, और आपको पता है उसके बाद से ये कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पे देखिएगा जो चेंज आया है ये आप देख सकते हो 2000 के बाद, यानी 25 साल के बाद, 25 साल पहले गुरुवार से जो निफ्टी की एक्सपायरी हो रही थी वो अब मंगलवार को होगी। तो 25 साल के बाद देखिएगा ये जो बड़ा बदलाव किया गया है वो क्यों किया गया है। तो 28 अगस्त को देखिएगा आखिरी, यानी कि थर्सडे की जो एक्सपायरी देखने को मिली है वो 28 अगस्त को लास्ट आपको देखने को मिली है, ये लास्ट थी, अब आपको मंगलवार को देखने को मिलेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि एनएससी एक बड़ा एक्सचेंज है, आपको पता है। बीएससी देखिएगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में छोटा एक्सचेंज है। तो एनएससी देखिए, एनएससी चाहता है कि वॉल्यूम किसके पास ज्यादा है,
एनएससी के पास, लेकिन देखिएगा जो वॉल्यूम जिस पर्टिकुलर एक्सचेंज के पास ज्यादा होते हैं उसकी एक्सपायरी वीक के स्टार्टिंग देखिएगा डे में होनी चाहिए, ना कि लेट डे में होनी चाहिए। उससे और ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा वॉल्यूम आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जो बड़ा एक्सचेंज है, जिसके पास बड़े वॉल्यूम है, जिसके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, निफ्टी सबसे अट्रैक्टिव देखिएगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं निफ्टी में, तो उसका वीक के स्टार्टिंग में देखिएगा एक्सपायरी होना चाहिए, ना कि वीक के एंड के आसपास। तो ये बहुत बड़ा देखिएगा चेंज आएगा जब ये मंगलवार को शिफ्ट हो गई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सीधा देखिएगा जो जानकार हैं वो एक्सपायरी की तारीख में बदलाव की बेवजह वोलेटिलिटी और तकनीकी जो 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 टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वोलेटिलिटी और जो अनसर्टेनिटी है, उसमें देखिएगा बहुत बड़ी राहत मिलेगी और वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। मतलब जिस पर्टिकुलर एक्सचेंज के पास ज्यादा टर्नओवर है, अगर वो वीक के स्टार्ट के देखिएगा डे में उसकी एक्सपायरी होगी तो वॉल्यूम मार्केट में और बढ़ेंगे। और आपको पता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए वॉल्यूम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और वॉल्यूम देखिएगा पूरे स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज इसलिए की जा रही है और इसका बहुत बड़ा असर देखिएगा आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगले हफ्ते के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। राम राम।